देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेरी मौजूदगी है। हर एक दल ने पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। प्रथम और द्वितीय चरण में चूंकि पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, यही कारण है कि तमाम नेता लाव लश्कर के साथ जनता को लुभाने के लिए वायदों की बौछार के साथ ही नजर आ रहे हैं। वैसे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जाटों को लुभाने के लिए बड़े जाट नेताओं की ओर से बैठक की गई। उन्होंने वादे को दोहराया और कहा कि जाट अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो वो बीजेपी की सरकार में ही है। तमाम और वायदे वो करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ आज जयंत चौधरी, जिसको बीजेपी बार बार लुभाने की कोशिश कर रही है, उनकी ओर से अपने पिता के नाम पर वोट मांगे गए। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी का ये समीकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और पश्चिमी यूपी के बारे में कहा भी जाता है, जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। आखिर जाट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं कुछ चवन्नी को ऐसे करके तो पलट जाऊंगा। साल 2011 में बंद हो गई चवन्नी की उपमा से बीजेपी पर जयंत चौधरी का ये करारा वार इसलिए था क्योंकि किसी ने पूछ लिया था कि संजीव बालियान कह रहे हैं कि जयंत चौधरी से बातचीत के रास्ते खुले हैं। बस फिर क्या था, भड़क गया। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी को ऐसे करके तो पलट जाऊंगा। दरअसल जाट लैंड की लड़ाई अब धारदार हो आई है। एक दिन पहले ही करीब 100 जाट नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने जाट नेताओं से कहा कि आपने डराया, धमकाया, हड़काया, कोई और होता तो रो देता, मगर फिर भी आपने 2014, 2017 और 2019 में हमें छप्पर फाड़ के वोट दिए और सरकार बनाई। झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लो, बाहर के व्यक्ति को बीच में क्यों लाते हो? डांटना होगा तो बालियान के साथ मेरे घर आ जाना, मगर वोट कहीं और मत देना। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद एक दो लोग रुक गए। उन्होंने बड़े भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। जयंत चौधरी ने अमित शाह की इस बैठक पर भी सीधा निशाना साधा। बोले तब कहां थे जब किसानों को कुचला गया। इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चलेगी। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जयंत चौधरी को भरोसा है कि पश्चिम यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन कमाल करेगा, इसीलिए वो इमोशनल कार्ड खुलकर खेलने से भी नहीं चूकते। मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का काम है। ये चुनाव उनके लिए समर्पित है जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन बीजेपी भी पूरा दमखम झोंके है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जाट नाराज नहीं है। यह गुरूर मन में पैदा नहीं हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने कानून बना दिया, आज ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, बल्कि प्रातः काल क्यों ही उठे
और उसके बाद उन्होंने तुरंत यह घोषणा कर दी कि यदि मैं किसान भाइयों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर सहमति नहीं बना पा रहा हूं तो मैं तीनों कानूनों को वापस लेता हूं। बहनों भाई, यह है संवेदनशीलता, यह है मन का बड़प्पन। संजीव बालियान का भी कमोवेश यही मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी की बल्ले बल्ले रहेगी। वोट तो हमेशा ही दी, पिछले 3 चुनाव हो गए, 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी है और मुझे उम्मीद है इस बार भी देंगे, क्योंकि हमारे में से कोई भी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। पश्चिम में से कोई नहीं चाहता। हम अखिलेश यादव को स्वीकार करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी तैयार नहीं। दरअसल ये सारा खेल ख्वाहिशों का है। सभी दल चाहते हैं कि वो जाटों को अपने पाले में रखें, और वो ऐसा क्यों सोचते हैं उसकी वजह जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 4 से 6% है। पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में इनकी हिस्सेदारी 17% है और पश्चिमी यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर जाटों का असर है। इसीलिए जाटों को लुभाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी के 3 सांसद जाट हैं, बीजेपी के 14 विधायक जाट हैं। इसके अलावा पश्चिम में जिसका जलवा रहता है उसका सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। आंकड़े देखिए, 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब गांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम भी लगाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम यूपी में जाट किसकी कराएंगे ठाट या किसकी खड़ी करेंगे खाट। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें किसी भी दल का मुकद्दर बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में तकरीबन 80% जीत हासिल की थी। उसी प्रदर्शन को दोहराने की इस बार भी चुनौती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आम जनता को लुभाने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश में चुनावी बेसात किसी तो बीजेपी के धुरंधर पश्चिमी यूपी की ओर कूच कर दिए, जहां की गलियों में भगवा झंडे लहराने लगे। डोर टू डोर दिग्गज नेता जनता के बीच जाने लगे। आज अमित शाह ने मथुरा से हुंकार भरी, बांके बिहारी के दर पर माथा टेका तो अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर दी। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। शाह ने मथुरा की जमीन से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, परिवारवाद का मुद्दा उठाया और तुष्टीकरण से लेकर जातिवाद तक अखिलेश की पिछली सरकार को जमकर घेरा। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली, जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। गांव में खुद अमित शाह पहुंचे हैं। आज उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए
और इस वक्त वो हर घर के दरवाजे को खटखटाकर और लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो आप देखिए इस गली में, इस संकरी गली में पहुंचे हैं अमित शाह और लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक गांव में गांव के एक एक घर को खटखटा रहे हैं दरवाजे को, और देखिए इस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने अपना कैंपेन फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च कर दिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का ये कैंपेन है। एक तरफ जहां मथुरा की गलियों में अमित शाह हुंकार भर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद और मोदी नगर में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया, जहां किसानों से लेकर जिन्ना तक के मुद्दे पर तंज कसा। अब पता नहीं पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना का नाम क्यों लिया जाता है। भाई जिनको यदि राजनीति करनी है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। बिजनौर से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी आगाज होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, जिसकी अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं। भगवान का दर हो या मतदाताओं की चौखट, आशीर्वाद से लेकर भरोसे तक का खेल चल रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाद बात अब पंजाब के रण की कर लेते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आज पंजाब में थे। अमृतसर में जाकर उन्होंने मत्था टेका। उनके साथ पूरे के पूरे पंजाब के 117 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मौजूद थे। उनके साथ राहुल गांधी एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी में पंजाब में क्या ऐसा है? दो चार 10 20 50 नहीं, पूरे 117 उम्मीदवारों के साथ गुरु के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे थे राहुल गांधी। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, प्रताप सिंह बाजवा भी थे और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ वो सब थे जिन्हें इस बार कांग्रेस ने चुनावी समर में उतारा है। कुल मिलाकर अमृतसर के उनके 3 कार्यक्रम हैं और इन तीनों कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस दरअसल मतदाताओं के 3 वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सिख मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है, दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं को भी आकर्षित करने की कोशिश है, जिनका वोट फीसदी 38% है। वहीं दलितों को भी आकर्षित करने की आज कांग्रेस की ये कोशिश है, क्योंकि पंजाब में देश सबसे ज्यादा 32% दलित मतदाता है। इसके बाद राहुल गांधी सीधे जालंधर जाएंगे, जहां से वो एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब के चुनाव में दलितों पर बड़ा दारोमदार है, इसलिए यह बात हर दल जानता है और इसीलिए राहुल गांधी भी वाल्मीकि तीर्थस्थल भी पहुंचे। मगर सवाल यह है कि राहुल को सभी 117 उम्मीदवारों की ऐसी नुमाइश की जरूरत क्यों पड़ गई? और जवाब ये है, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन का अध्याय खत्म होने के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चन्नी और सिद्धू समर्थक आमने सामने हैं। टिकट बंटवारे में भी भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। ऐसे में राहुल सभी 117 उम्मीदवारों को साथ लाकर पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। राहुल की ये कोशिश विपक्षी दलों को जवाब है, जो कांग्रेस में बिखराव के दम पर खुद का फायदा देख रहे हैं। किस तरह देखते हैं चुनाव को आप? उन्होंने दूसरी तरफ जब भगवान मान को उतारा, अब तो मजीठिया को अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारा, कैसे देखते हैं चुनाव को?
बहुत बड़े मार्जिन से हम ये इलेक्शन जीतेंगे, आप फिक्र मत करो। सबसे पहला मैसेज तो ये चाहिए कि सारी कांग्रेस की लीडरशिप राहुल जी के नीचे और सोनिया जी के नीचे, दे आर वन, वी विल फाइट एज वन, इफ वी ऑल फाइट एज वन ओनली देन डू वी सर्वाइव। सो नेक्स्ट जो इलेक्शन का आगाज है वो हमें बताएंगे, हमारे से डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है पंजाब आज ये मानता है कि क्या सिस्टमेटिक चेंज करने में कौन सी पार्टी सक्षम है, तो वो सारा अपना मैनिफेस्टो में आने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस के ही कुछ सांसद राहुल गांधी के दौरे का विरोध कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ऐसी बातों को नकार रही है। Amritsar MP is there very much. Everybody is busy with their election campaign and everything. There will be their respective constituency. Nothing is like that. So all is well in the party now? Very much. ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि राहुल के दौरे में कांग्रेस का एक भी सांसद नजर नहीं आया, मगर कांग्रेस के खेमे में खलबली तो मची ही है। टिकटों के बंटवारे के बाद गुटबाजी का दौर है। 11 बड़े नेताओं के करीबी संबंधियों को टिकट दे दिए गए हैं। टिकट पाने वालों में सिद्धू के भतीजे और सुनील जाखड़ के बेटे भी शामिल हैं। राजिंदर कौर भट्टल के दामाद और ब्रह्मा महिंद्रा के बेटे को भी टिकट मिला है। वहीं सीएम चन्नी के चचेरे भाई का टिकट पहली ही लिस्ट में काट दिया गया था। टिकट कटने वालों में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार विरोधी पार्टियों से या निर्दलीय चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गए हैं। अब ये बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। विरोधियों के आरोपों की परवाह कांग्रेस को भले न हो, लेकिन अपनों का शिकवा उसे भारी पड़ सकता है। फिरोजपुर ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक सत्कार कौर का टिकट कटने की खबर मिली तो उनके पति मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी ने सोचना चाहिए मेरे पर। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कसम खाए बैठे हैं। पिछले चुनावों की हार से खार खाई आम आदमी पार्टी भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में अपनों के आंसू और अंदरूनी कलह कांग्रेस को किस कदर भारी पड़ सकता है, राहुल को शायद ये अंदाजा हो गया है। इसीलिए वो हरमिंदर साहिब में सलामती की अरदास लेकर पहुंचे हैं। अरदास कबूल हुई या नहीं, ये 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। अमृतसर से सुप्रिया भारद्वाज और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। एक और पार्टी नेताओं की नाराजगी दूर करने तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू और चन्नी के विवाद को भी खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। यकीनन ये बड़ा संदेश कहां तक पहुंचेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत की है तमाम मुद्दों पर मेरी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज ने। सुनिए। विक्रमजीत सिंह मजीठा को आपके खिलाफ जो है फील्ड किया है शिरोमणि अकाली दल ने, कैसे देखते हैं आप? ही इज मोस्ट वेलकम, इट इज हिज डेमोक्रेटिक राइट, जब मर्जी आए। सर लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो बैटल ऑफ द क्लैश ऑफ द टाइटंस हो गया। नथिंग एट ऑल। अगर ये ऐसा कोई बैटल हो तो मजीठा छोड़ के अकेला यहाँ लड़े। सर आज फिर 2 सीट क्यों? कहा जा रहा है कि आज आप लोगों ने शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ साथ शो ऑफ यूनिटी जो है आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया। तो पहले से यूनाइटेड है, आपको दिख रहा है आज? हम तो पहले से यूनाइटेड है। नाराज थे थोड़े से, आपको लग रहा है?